तो शूटर या तो ऋतुराज भेक्टर शूटर है, पहले से ये काम कर रहा है, इसको शौक था, या नहीं तो ऋतुराज एक निहायत मोटरसाइकिल चोर है, तब भी ये शूटर नहीं है। पहली बार इसने पिस्टल कहां कर दी? जब ये मोबाइल बंद था तो ये मोबाइल दूसरी मोबाइल से बात कर रहा था कि नहीं? इसके टोटल लोकेशन और उसका पूरा का पूरा किससे बात हो रही है उसको सामने लाइए। के साथ खड़े होकर के लड़ूंगा भी रुपेश की पत्नी के लिए कि आप उनको किसी अच्छे पदों पर, पढ़ी लिखी महिला है, हमारी बेटी की तरह उनको वहां रखें। क्लियर है हम इस मामले में? पब्लिक डोमेन में सब कुछ जानना चाहती है। ऋतुराज का मोबाइल हो, चाहे CDR 400 हो, पुलिस कहां कहां गई उसका हो, थप्पड़ मारा कि नहीं उसका हो, DG अपने बयान से 4 बार बोले हैं क्यों मुकरे, कहां गए वो लोग, ये तीनों का नाम इनको पता नहीं, तो कौन है वो तीनों लोग जिसको फिर से लाया जाएगा? 4 घंटे बैठ नहीं सकते। क्या घटना बिल्कुल जघन्य है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि CBI इंक्वायरी के साथ रुपेश की पत्नी को सरकारी नौकरी, इंडिगो से मांग करता हूं अविलंब रुपेश की पत्नी को नौकरी में आप रखें और उस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे। डिमांड है। केस को मैं दबने नहीं दूंगा। परिवार लड़े न लड़े, पप्पू यादव इस केस की लड़ाई लड़ेगा। मैं नेता, पदाधिकारी और कुछ पत्रकार, तीनों का कोनावेंस है जो इस केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। नेता, पदाधिकारी, कुछ पत्रकार जो इस केस को लगातार खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, इसके पीछे है। समय आएगा तो मैं उसका भी खुद थी ऋतुराज को कि मार देने के लिए मारा गया। बहुत क्लियर। DG कहते हैं कि रुपेश की हत्या पहले पार्किंग के लिए हुई, फिर आता है ठेके के लिए हुई, फिर आता है शूटर बाहर का है, फिर आता है मिल गया बड़े बड़े ठेकेदारों का खुनामेन, और 3 घंटे के अंदर साउथ का जो पिक्चर होता है जिसमें इमोशंस भी है, जिसमें एक्शन भी होता है, लेकिन स्क्रिप्ट 3 नंबर का होता है। तो यहां ना इमोशंस है, ना एक्शन है, ना आपने बताया इसके कारण क्या है, रोडवेज कारण नहीं हो सकता, मोटिव क्या है, और आपने पटकथा लिख दी साउथ इंडियन के, उसके पिक्चर से भी रद्द दी पटकथा, और आपने रुपेश हत्याकांड को डाइवर्ट किया। किनके दबाव में हैं हमारे सीनियर एसपी? मैं चाहता हूं DG साहब कल क्यों नहीं आए, जबकि सबसे आगे आगे वही थे। क्या हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर लोग जिनकी पत्नी को, जिनके लोगों को उठाया, उत्तराखंड से क्या हुआ? बहुत क्लियर। मैं साफ शब्दों में CBI इंक्वायरी जो पत्नी चाहती है, मैं आग्रह करूंगा कि हाईकोर्ट संज्ञान ले, अन्यथा उनके परिवार को अविलंब कोर्ट जाना चाहिए। थर्ड पार्टी हो सकता है कोर्ट उसको नेगलेक्ट करे। या तो नीतीश बाबू, आप ईमानदारी से, आप कहते हैं ना मैं किसी को फंसाता हूं ना बचाता हूं, तो आप CBI इंक्वायरी करें। पूरा देश रुपेश की घटना के पीछे के लोगों को जानना चाहता है। इसके पीछे कारण क्या है, कौन सी CD है, कौन से पैसे के ट्रांसफर हैं, कौन कौन लोग बड़ी मछली इन्वॉल्व है। ऋतुराज यदि शूटर है तो जीनियस शूटर है और मरवाया किसी और नहीं है। यदि ऋतुराज रोडवेज के चलते मरवाया है तो वो रोडवेज के चलते नहीं मरा। और इतने दिन शूटर का मतलब होता है, रोडवेज का मतलब होता है, जैसे गया में रोडवेज हुआ था तुरंत गोली चल गई। रोडवेज का मतलब होता है कि घटना तुरंत, त्वरित कोई घटना घटती हो। तो रोडवेज की घटना तो ये नहीं है, ये ex-DGP ने भी, सभी ने स्वीकार कर लिया। ये घटना किसी कारण से है। पर्दे के पीछे कौन है, कौन सबसे बड़े पदाधिकारी हैं जिसके साथ मनी का ट्रांजैक्शन है, जिसके पदाधिकारी और नेताओं की CD थी इनके पास। एक पहली बार गोली चलाएगा उसका हाथ कांपेगा,
4 घंटा किसी भी दुकान पर अपराधी नहीं बैठ सकता। ये इतिहास उठा के देख लीजिए। और इनको ये कैसे पता चला कि 4 घंटे पहले यहां गोवा से वो आ रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं। जब रुपेश का नाम ही पता नहीं था तो ये जानकारी कैसे मिली कि गोवा से आ रहे हैं, गोवा गए? बहुत क्लियर है, मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। 4 घंटा अपराधी बैठ नहीं सकता, गोवा की खबर कैसे मिली? और यदि पहली बार शूटर है तो वो डरा के या गोली चला के भागना चाहेगा। लगातार उससे पूछा गया कितनी गोली चली तो बोला नहीं, फिर बोला तो 4-5 थी। उसका कोई और गोली चला है कि नहीं तो नहीं जानते हैं। और 6 के 6 गोली वो उन्होंने सीधा सटा के एक ही जगह मारा। रोडवेज की घटना में कोई अंतिम मार देने के लिए नहीं मारता है, या तो डराने मारेगा या तो अपनी खुन्नस के लिए। इस घटना में किसी ने कंप्लीट रूप से रुपेश को मार देने की